हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 1.1 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और जैसा कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण दे रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है पर है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें उसमें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें माना जाता है माना कि ए बराबर 225, जो बड़ा होता है उसी को ए माना जाता है, और बी बराबर 135, ठीक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है ना। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो रूल होता है वह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ 0 से बड़ा एवं बराबर आर, आर से बड़ा बी। इसका मतलब क्या है, ए आपका भाज्य है, बी भाजक और क्यू भागफल और जोड़ शेषफल, ठीक है, आर शेषफल है। तो इसमें भाग विधि द्वारा मौसा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो उसी को इस टर्म में सजाया जाता है, प्रत्येक चरण को इसमें लिखा जाता है, तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो सबसे पहले भाग विधि से इन दोनों का मौसा निकाल लेते हैं। चलिए, तो 135 से भाग करेंगे 225 में, तो 135 एकम 135, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है ना। और यह तो कट जाएगा, फिर 90 से भागा देंगे 135 में, तो 90 एकम 90, ये हो जाएगा 5, और 9 4 13 4, ठीक है। अब 45 से भागा देंगे इसमें 90 में, तो 45 दूना 90। और पहले हम बता चुके हैं कि जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक यह जो विधि है, ठीक है ना, यह प्रक्रिया जो है करते रहना है, भाग की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल 0 आ गया, और 0 कौन लाया है, तो यह 45, बी भाजक, और यही भाजक आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो इसी चरण को चरण 1, चरण 2 और चरण 3, इसी चरण को इसमें लिख देना है, और यही प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। चलिए इसमें सजाते हैं, ठीक है। तो पहला जो चरण है इसमें भाज्य यह है, भाजक यह है, और भागफल यह है, और शेषफल यह है 90। तो चलिए, भाज्य कितना है, ए का मान 225, तो 225 बराबर बी का मान कितना है, बी का मान 135 गुणा भागफल 1 और जोड़ शेषफल कितना 90। फिर पहला टर्म तो सजा दिए हैं, दूसरा टर्म, और इसमें जो पहला टर्म में है आर का मान 0 नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो दूसरा जो चरण है उसको सजाइए। दूसरा चरण में भाज्य कौन हो गया है 135 और भाजक 90 और भागफल 1 और शेषफल 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 135 भाज्य बन गया और भाजक कौन बन गया 90 गुणा 1 और जोड़ शेषफल कितना 45। यहाँ पर भी r का मान नॉट इक्वल 0, 0 नहीं आया है। ठीक है ना, और फिर 90 हो जाएगा भाज्य और बराबर ये हो जाएगा 45 गुणा 2, 45 गुणा 90 यहीं पर आ गया और जोड़ शेषफल 0। शेषफल तो 0 आया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर 0 और यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए HCF किसका 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, यह B का मान 45। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है, मानना है। तो माना कि ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। ठीक है, चलिए इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यहाँ पर वही काम करना है। ठीक है ना, जो पिछले सवाल में किए हैं। तो ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा एवं बराबर R से बड़ा हमेशा B होता है, यह शर्त है। ठीक है, तो चलिए अब 196 से 196 और 38,220 का भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करते हैं रफ में, और उसी का चरण लिख देना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 196 और भागा 38,220। तो 196 एकम 196। ठीक है, 12 में 6 हो गया 6 और 17 में से 9 हो जाएगा 9 9 8 17। ठीक है, और ये हो जाएगा 1, फिर उतरेगा 2। तो 196 9 मर्त में चले जाएंगे, 196 नामा 1764। तो शेषफल आ जाएगा 98। ठीक है, और यह 0 उतरेगा। तो 196 पाँचे 5 6 के 30 के 0 हासिल 3 और 5 9 45 या 3 48 के 8 हासिल 4, 5 कम 5 या 4 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल 0 आ गया है। ठीक है, शेषफल 0 आ गया है। तो अब इस चरण को लिख देंगे। तो यहाँ पर यह देख सकते हैं कि एक ही चरण में इसका HCF आ गया है, 0 शेषफल आ गया है। तो एक ही चरण पर आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का मान 38,220 बराबर बी का मान 196 गुणे भागफल
ठीक है। भागफल क्यू का मान 195 और जोड़ शेषफल तो 0 आ गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि r बराबर 0 इसीलिए HCF किसका 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा, तो यह B का मान 196 आंसर, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला और तीसरा जो क्वेश्चन है एक का, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पिछले वीडियो में जो उदाहरण बताए हैं वो भी परीक्षा की दृष्टि से यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो जो काम पिछले कुछ प्रश्न में किए हैं वही काम इसमें भी करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी मानना है। माना कि A बराबर 867 और B बराबर 255, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ठीक है। तो यह हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, इसका शर्त 0 से बड़ा एवं बराबर R से बड़ा हमेशा B, ठीक है ना। चलिए तो इसमें भाग विधि द्वारा 867 और 255 का मौसा ज्ञात करेंगे। तो यह रफ काम करना है, ठीक है ना। तो 255 भागा 867, तो 255 2 दूना 4, 400 ही आ रहा है, यहाँ पर 800 है, 3 दूना 6, इसके आसपास 3 मार्क में ही जाना पड़ेगा। तो 255 23 5 23 15 के 5 हासिल 1 5 23 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 0 घटाना है और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। चलिए अब यह छोटा हो गया तो यह भाजक बन जाएगा और भाज्य बन जाएगा 255। चलिए तो अब 102 दूना 204, तो ये हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 5। अब यह भी छोटा हो गया 102 से, तो अब क्या करेंगे, 51 से भागा देंगे 102 में, तो 51 दूना 102। यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल 0 आ गया, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, यह 51। चलिए अब इस प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन में प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले चरण में 867 बराबर, ठीक है, B का मान 255 गुणा 3 और जोड़ शेषफल कितना 102। यहाँ पर R बराबर नॉट इक्वल 0 और 255 यहाँ पर आ जाएगा 255 बराबर
102 गुणा कितना 2, ठीक है 2 और जोड़ शेषफल 51, ठीक है। और यहाँ पर भी r बराबर नॉट इक्वल 0, 102 अब इधर आ जाएगा अब बराबर 51 यहाँ पर गुणा 51 दूना 202 और जोड़ शेषफल 0, यहाँ पर r बराबर 0। इसीलिए HCF 867 और 255 का क्या हो जाएगा, यह 51 आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लिया गया है, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर धनात्मक का चर्चा कर रहा है, इसलिए a को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया गया है, ठीक है। तथा b बराबर 6 क्यों, क्योंकि a बराबर BQ+R होता है, ठीक है। तो b का मान 6, ठीक है। तो यहाँ पर b बराबर 6, इसीलिए शेषफल r का संभव मान, ठीक है। r का संभव मान क्या होगा, तो r का संभव मान धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक संख्या तो जानते हैं, उसमें धनात्मक ऋणात्मक होता है, 0 से धनात्मक और 0 से ऋणात्मक संख्या। लेकिन 0 से धनात्मक लेना है, ठीक है। और 0 से धनात्मक कौन होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन धनात्मक में भी कौन लेना है, तो विषम पूर्णांक लेना है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये सब विषम पूर्णांक है। लेकिन हमको 6 से छोटा ही लेना है, क्योंकि शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल का संभव मान क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है। 1 3 5, ठीक है। तो 1 3 5 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा एवं बराबर R से बड़ा हमेशा B, यानी शेषफल से भाजक हमेशा बड़ा होता है। तो चलिए यहाँ पर R का मान कितना रखने पर 1, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा b का मान 6q+R, का मान कितना लिए हैं 1, ठीक है। अब r बराबर 3 लेने पर तो फिर a बराबर हो जाएगा 6q+3, देखिए 1 3 और 5 लाना है। तो r बराबर कितना रखने पर 5, तो a बराबर हो जाएगा 6q+5, तो तीनों आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है,
6q+1 या 6q+3 या, ठीक है ना, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो इतना समझ गए हैं। बस क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो धनात्मक, अगर धनात्मक सम पूर्णांक है तो 2, 4, 6 आएगा, लेकिन विषम पूर्णांक कह रहा है तो 1, 3, 5 हो गया, और r का मान रखते जाना है। ठीक है, तो r का मान रखते जाना है, बस आते जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे, अतः सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सेना के किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना की दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी है, मतलब चलानी है। ठीक है, दोनों टुकड़ियों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की संख्या बताइए, संख्या क्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब अधिकतम संख्या बताना है, तो उसमें भी 616 और 32 का मौसा निकाल देंगे, क्योंकि वैसे स्तंभों की संख्या बताना है जो दोनों सेनाओं में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, समान हो। तो इन दोनों का मौसा निकाल देंगे, जितना मौसा आएगा वही स्तंभों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिख दिया गया है, परेड में सबसे अधिक सदस्यों वाली सेनाओं की संख्या 616 तथा दूसरी टुकड़ी वाली सेनाओं की संख्या 32। ठीक है, इसीलिए स्तंभों की संख्या बराबर HCF किसका 616 और 32 का, मतलब 616 और 32 का जब HCF निकाल देंगे वहीं उसका आंसर हो जाएगा, स्तंभों की संख्या हो जाएगा। तो चलिए 616 और 32 का HCF निकालते हैं। तो 32 से भागा देंगे, भागा 616। ठीक है, तो 32 एकम 32, 11 में से 2 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और यह 6 उतरेगा और यह 32 है। ठीक है, 32 9 त्रिक 27। ठीक है, यहाँ पर 29 है तो 9 त्रिक 27, 9 मूर्त में जाएंगे तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और यह कट जाएगा, तो 8 32 से छोटा हो गया है। अब 8 से भागा देंगे 32 में। ठीक है, 8 चौके 32, सॉरी 8 चौके 32, यह कट जाएगा। इसका मतलब शेषफल जब 0 आ गया है, ठीक है ना, शेषफल 0 आ गया है तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।